रिया 10 साल की छोटी लड़की जे प्रकृति के साथ रहना बहुत पसंद आता था। कभी वह अपनी छत में जाकर बैठ जाती तो कभी अपने ड्राइंग बुक में न जाने कितने प्राकृतिक चित्रों का वर्णन कर लेती। बस एक कमी थी उसमें कि उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था और जिस वजह से उसके मम्मी पापा बहुत परेशान होते थे। रिया की मम्मी हमेशा उसके पापा से रिया को हॉस्टल में डालने की बात करती, लेकिन रिया की दादी शकुंतला जी को रिया से बहुत प्यार था और इसीलिए रिया को अपने से दूर नहीं जाने देती थी। एक बार की बात है, रिया अपने पापा मम्मी के साथ किसी रिश्तेदार के यहां बैठने जाती है जहां पर उसका मन नहीं लगता, लेकिन उस रिश्तेदार आंटी के यहां एक पिंजरे में कुछ तोते कैद होते हैं और यह बात रिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह जाकर चुपके से पिंजरे को खोल देती है, जिससे पिंजरे में कैद तोते उड़ जाते हैं। ये बात जब रिश्तेदार को पता चलती है तो रिया की मम्मी के पास जाकर शिकायती लहजे में कहती है, आपकी लड़की में जरा भी तमीज नहीं है जब वह दूसरों के घर आकर ऐसी हरकतें कर रही है। इस बात पर रिया के मम्मी पापा को बहुत शर्मिंदगी होती है और चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। वैसे रिया हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती, लेकिन जब उसका मन नहीं लगता तो चुपचाप अपने कमरे में बैठ जाती। एक बार रिया के पापा मम्मी काम से मार्केट जा रहे थे और उसे भी ले जाना चाहते थे, लेकिन रिया जाना नहीं चाहती थी और इस वजह से वह घर में ही रह जाती है। घर पर रहकर वह अपने पापा मम्मी के कहे अनुसार पढ़ाई करने लगती है और खिड़की से बैठकर बाहर उड़ रहे पक्षियों को निहारने लगती है। एक दिन रिया की दादी उसे हाथ में कटोरा लेकर छत में जाते हुए देखती है, लेकिन वह समझ नहीं पाती। जब दादी से इस बारे में पूछती है वह टाल देती है, लेकिन रोज रोज रिया के इस प्रकार ऊपर जाने पर मम्मी पापा को भी अजीब महसूस होता है। दादी रिया से कहती है, बेटा तुम रोज रोज छत के ऊपर कटोरा लेकर क्यों जाती हो? इतनी ज्यादा गर्मी है और तुम धूप में जाकर खड़ी रहती हो, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस बात पर रिया के मम्मी पापा भी हामी भरते हैं। तभी रिया देखती है कि उसका 5 वर्षीय भाई फ्रिज से जाकर पानी निकालकर पीने लगता है। उसे देखकर रिया कहती है, दादी छोटू क्या कर रहा है? दादी हंसते हुए कहती है, अरे बेटा उसे प्यास लगी है ना तो वह पानी पी रहा है, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है। इस बात पर रिया अपनी दादी और पापा मम्मी से कहती है, गर्मी क्या केवल हमारे लिए है? ये छोटे छोटे पक्षी हमारे छत में आकर बैठ जाते हैं, उन्हें प्यास लगती होगी ना, वे बेचारे तो किसी से पानी मांग ही नहीं सकते। जब भी मैं छत पर जाती हूं तो वहां पर न जाने कितने पक्षी आकर बैठे होते हैं, गर्मी तो उनके लिए भी है ना दादी, और इसीलिए मैं रोज एक कटोरा पानी पक्षियों के लिए लेकर जाती हूं जिससे उन्हें राहत मिल सके। छोटी सी बच्ची की ऐसी बातें सुनकर दादी और पापा मम्मी को बड़ा आश्चर्य होता है और उन्हें रिया की बात बिल्कुल सही लगती है। अब वे सभी रिया की बातों से प्रेरणा लेकर पक्षियों के लिए पानी और खाना रखते हैं, जिससे उनके घर में हमेशा पक्षियों की चहचहाट बनी रहती है। दोस्तों, कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।